प्रिय मित्रों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम भरा नमस्कार। और एक बार पुनः सत्य वचन बाइबल अध्ययन श्रृंखला में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम इन दिनों यूहन्ना द्वारा रचित यीशु के जीवन पर आधारित सुसमाचार का अध्ययन कर रहे हैं और हम इस अध्ययन में 12वें अध्याय तक अब पहुंच चुके हैं। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि यीशु का समय अब आ चुका था जिसके लिए उसे इस संसार में आना पड़ा। वह क्रूस की मृत्यु जो सारे मानव जाति के लिए उसे बलिदान स्वरूप देना था। और यीशु लोगों के मध्य इस बात का खुलासा करते हैं कि वे बलिदान देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने जा रहे हैं। पर पाप का बोझ इतना भयंकर है कि यीशु का मन व्याकुल होने लगा। दोस्तों, उस समय और आज भी संसार के लोगों के लिए यह समझ पाना बहुत कठिन है कि पाप का परिणाम कितना भयंकर है। इस कारण यहूदी और यूनानी सभी यीशु की बातों का अर्थ समझ नहीं पा रहे थे और उसका परिणाम हम देखते हैं कि उन यहूदियों में अविश्वास बना रहा। लोग यीशु के कामों और चमत्कारों को देखने के बाद भी यह समझ नहीं पा रहे थे कि वह ही मसीह है। विशेष करके यहूदी जो सदियों से अपने बचपन से तोराह को पढ़ रहे थे। बहुत से यहूदियों को तो तोराह कंठस्थ थी, परंतु वचन को पढ़ना और उसे समझना अलग बात है। दोस्तों, परमेश्वर के वचनों को समझने के लिए हमें परमेश्वर का आत्मा चाहिए और वो है पवित्र आत्मा। उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। तो चलिए मित्रों, यीशु के साथ उनकी क्रूस की यात्रा में आगे बढ़ते हुए अपने मनन को आगे बढ़ाते हैं। यूहन्ना अध्याय 12 के अध्ययन में हम देख रहे थे कि यीशु यरूशलेम आने से पूर्व लाजर के घर में भोजन कर रहा था और इधर यरूशलेम में लाजर को फिर जीवित करने के कारण फरीसी अत्यधिक खिन्न थे। महासभा में महायाजक काइफा ने घोषणा कर दी थी कि यीशु का मरना आवश्यक है। यीशु तो पहले से ही जानता था, अतः वह फसह के पर्व में खुल्लम खुला प्रवेश करता है और जन साधारण लाजर के पुनर्जीवन के चमत्कार के कारण यीशु के लिए होशाना का नारा लगा रही है। परंतु यही भीड़ कल चिल्लाएगी, उसे क्रूस दो। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 25 पद में लिखा है, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। यीशु उनसे बात करने बाहर आया। जिसने भी यीशु को ढूंढा उसे यीशु ने कभी अनदेखा नहीं किया। यूनानी यीशु को देखना चाहते थे क्योंकि उन्होंने लाजर के फिर जीवित हो जाने की चर्चा सुनी थी। यीशु उन यूनानियों का ध्यान अपने क्रूस की ओर ले आता है। आपको स्मरण होगा कि यीशु ने अपनी माता मरियम से कहा था कि उसका समय नहीं आया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 4 पद में। परंतु अब उसका समय आ गया था। कैसा समय? उसके उस कार्य का समय जिसके लिए वह अनादि गंतव्य समय से निकलकर पृथ्वी पर आया था, क्रूसीकरण का समय। यीशु के लिए क्रूस का विचार रोमियों से सर्वथा भिन्न था। रोमी क्रूस को अपयश, अपमान और लज्जा की बात मानते थे। यीशु क्रूस की मृत्यु के लिए भी आज्ञाकारी रहा। क्यों? हम गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसके 13 पद में पढ़ते हैं, जहां पर पौलुस इसका कारण स्पष्ट करता है। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। तीसरे दिन वह मृतकों में से जी उठा और महिमा और आदर से शोभायमान किया गया, क्योंकि उसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। उस क्रूस से परमेश्वर की महिमा छलकती थी, इसलिए वह कहने योग्य था कि उसके महिमान्वयन का समय आ गया था। मेरे मित्रों, वह आपके और मेरे लिए अपनी जान देते समय महिमा से परिपूर्ण था। वह जब
कब्र से निकला तब वह महिमा से परिपूर्ण था। दया, क्षमा और पाप मोचन क्रूस में पाए जाते हैं। प्रभु यीशु ने गेहूं के दाने का उदाहरण देकर एक महान सिद्धांत समझाया। गेहूं का दाना मरकर फसल देता है। अनेक जन सोचते हैं कि सुसमाचार पढ़कर और यीशु की जीवनी का अध्ययन करके वे यीशु को समझ गए हैं, परंतु यह यीशु ऐतिहासिक व्यक्ति है। यीशु को देखना हो तो उसकी मृत्यु और उसके जी उठने में थी। उसने अपनी जान दी कि हम जीवन पाएं। यीशु आप पर तब ही प्रकट होगा जब आप यह जान लेंगे कि वह आपके लिए क्रूस पर मरा। वह संसार के पापों के लिए मर गया ताकि आप जीवन पाएं। यूनानियों से वह कह रहा था कि उसे शारीरिक अवस्था में देखना ही पर्याप्त नहीं। देखने वाली बात तो यह थी कि वह मरेगा, गेहूं का दाना मरेगा और जीवन उत्पन्न करेगा। वह मरकर फिर जी उठेगा। यही महत्वपूर्ण बात है। वह यूनानियों को समझा रहा था कि जीवन दो प्रकार के होते हैं। एक वह जीवन जो सांसारिक भोग विलास में संतोष पाता है, अर्थात प्राकृतिक जीवन जो एक दिन समाप्त हो जाता है। मुझे याद है, मैं किसी धनवान व्यक्ति के अंतिम संस्कार में उपस्थित था और वहाँ सब धनवान जन थे। वहाँ के पास्टर ने सुसमाचार से संदेश देते हुए कहा कि पाप मनुष्य को नरक में ले जाते हैं। उपस्थित गण कुछ परेशान से होने लगे थे। जब उसने उन्हें मृतक के अंतिम दर्शन हेतु आमंत्रित किया तब कहा, इस मनुष्य का जीवन समाप्त हो गया है। उसने उसे पूरा जिया। उसने परमेश्वर को तुच्छ जाना और प्रभु यीशु से मुंह मोड़ लिया था। तब उसने उपस्थित गण की ओर देखकर कहा, इसी प्रकार आप में से हर एक का अंत होगा यदि आप मसीह यीशु को स्वीकार नहीं करेंगे। मेरे मित्रों, यह एक सीधी सी बात है और हमें समझना है। हमें भी सीधी और स्पष्ट बात करनी चाहिए। हमारा प्रभु यही कहता है, जो अपने और अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है। उसके कहने का अर्थ यह था कि यदि आप यहाँ सुख विलास में जीवन जिएंगे तो जीवन खो देंगे। तदुपरांत प्रभु यीशु ने विषमता दर्शाई। जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। अनंत जीवन कहाँ से प्राप्त होता है? उससे जो मर गया और फिर जी उठा, प्रभु यीशु मसीह है। यही आपके जीवन की रक्षा का मार्ग है। यूहन्ना 12 अध्याय उसके 26 पद में लिखा है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। वह कह रहा है, मेरे पीछे हो लो, परंतु वह तो क्रूस की ओर जा रहा है। यह उसकी प्रतिज्ञा है कि वह जहां होगा वहां उसके सेवक भी उसके साथ होंगे और पिता परमेश्वर उसका आदर करेगा। आइए हम देखें, यीशु का समय आ गया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 27 पद में लिखा है, अब मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूं? हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा। नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूं। क्रूस का जो कष्ट यीशु ने उठाया उसे हम समझ नहीं सकते हैं। उसका कष्ट मात्र वही नहीं था जो मनुष्यों के हाथों उसने सहा। उस पर आपके और मेरे पाप डाल दिए गए थे। यशाया 53 अध्याय के 3 पद में लिखा है, वह दुखी पुरुष था, उसने संसार के पाप उठाए। 53 अध्याय के 4 पद में उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। और आगे वह 53 उसके 10 पद में कहता है, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, यद्यपि वह पवित्र और शुद्ध था तथा पापों से अछूता था, तो भी उसे हमारे लिए पाप बनाया गया। यह ऐसा कष्ट है जिसे आप और मैं समझ नहीं सकते।
एलिजाबेथ क्लेफेन ने बड़ी अच्छी कविता लिखी है। किसी मुक्त मनुष्य ने नहीं जाना कैसे गहरे पानी से वह गुजरा, या अंधेरी रात जिसमें वह निकला और पाया अपनी भेड़ को। ध्यान दें, उसका मन व्याकुल था, वह क्रूस के सामने त्रस्त हो गया था। परंतु इस संसार में उसके आगमन का उद्देश्य क्रूस और क्रूस में महिमा भी थी। हमें इस पर अत्यधिक विचार करना है और उसे बहुत धन्यवाद देना है। पौलुस गलातियों की कलीसिया को लिखता है 6 अध्याय उसके 14 पद में, ऐसा न हो कि मैं किसी अन्य बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। क्या आप समझ रहे हैं कि यह पद कैसे हमारे पिछले 2 पदों से जुड़ रहा है? हमारा प्रभु सर्वोच्च बलिदान के लिए तैयार है, मानव जाति के लिए छुड़ौती, और अपने अनुयायियों को चुनौती दे रहा है। जो जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है, वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। आप किसी के जीवन को देखकर कह सकते हैं कि उसका अंत क्या होगा। अब कोई यह कहे कि हम तो विश्वास के द्वारा उद्धार पा चुके हैं, क्योंकि आप विश्वास पर कर्मों से अधिक बल देते हैं। अति उचित, मैं ऐसा ही करता हूं। यदि आपको उद्धार पाना है तो उस पर विश्वास करना आवश्यक ही है। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसके 31 पद में ऐसा ही लिखा है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आप उस पर वास्तव में विश्वास करेंगे तो वह आपके जीवन को बदल देगा, और यदि आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आया है तो इसका अर्थ स्पष्ट है कि आप उसमें विश्वास नहीं ला पाए हैं। यहाँ मुख्य विषय हमारे साथ प्रभु की उपस्थिति का ही नहीं, परंतु हमारे वहां होने का है जहां प्रभु है। किसी ने मुझसे कहा, मैं स्वतंत्र कलीसिया का सदस्य अवश्य हूं, परंतु प्रभु मेरे साथ वहां आराधना करता है। मेरे मित्रों, प्रभु आपके पीछे नहीं चलता है। आपको प्रभु के पीछे चलना है कि जहां वह है वहां आप भी हों। उद्धार घिसा हुआ नहीं है। घड़ी प्रभु के लिए असहनीय थी। यदि संभव होता तो वह पाप के आतंक से परमेश्वर पिता से मुक्ति मांगता। यद्यपि वह जानता था कि इसी उद्देश्य के निमित्त वह पृथ्वी पर आया था। उसने कहा, हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 28 पद में लिखा है, हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई कि मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। यीशु की सर्वोच्च मनोकामना परमेश्वर की महिमा थी। यह हमारे लिए बहुत ही अच्छी सीख है। हम परमेश्वर से शिकायत करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं कि वह हमें कष्ट क्यों देता है। हमें प्रभु के साथ कहना चाहिए, हे पिता, इस कष्ट और दुख के द्वारा अपनी महिमा कर। स्वर्ग शांत न रह पाया और पिता ने कहा, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। आप ध्यान दें, परमेश्वर ने 3 बार स्वर्ग से उसके साथ बातें की थी। उसकी सेवा के आरंभ में, रूपांतरण के पर्वत पर, और यहाँ तीनों आकाशवाणियां उसकी मृत्यु के संबंध में चर्चा के समय हुई। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 29 और 30 पद में लिखा है, तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे उन्होंने कहा कि बादल गरजा। दूसरों ने कहा, कोई स्वर्गदूत उससे बोला। इस पर यीशु ने कहा, यह शब्द मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए आया है। किसकी बात सही है? किसी की भी नहीं। यह परमेश्वर की वाणी थी। उस युग में स्वर्गदूत परमेश्वर के संदेशवाहक थे, अतः उनका सोचना एक प्रकार से सही था कि वह वाणी स्वर्गदूत की थी, परंतु वे नहीं जानते थे कि स्वर्गदूत अर्थात देह रहित
तो देह धारण करके उनके सामने था। कुछ ने कहा, बादल गरजा। आज भी अनेक जन यही कहते हैं, क्योंकि वे यीशु के चमत्कारों में विश्वास नहीं करते हैं। परमेश्वर का वचन स्पष्ट दर्शाता है कि यीशु का जन्म अलौकिक था। उसका जीवन चमत्कारों से पूर्ण था। उसकी मृत्यु गेहूं के दाने के समान थी। वह पुनः जी उठा। मेरे मित्रों, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तब पवित्र आत्मा हमारी सहायता के लिए होना आवश्यक है। अन्यथा हम अलौकिक को लौकिक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, क्योंकि हम प्राकृतिक मनुष्य हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 31 से 33 पद में हम पढ़ते हैं, अब इस संसार का न्याय होता है। अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा, और यदि मैं पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। ऐसा कहकर उसने यह प्रकट कर दिया कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा। क्रूस पर यीशु की मृत्यु इस संसार का न्याय और इस संसार के सरदार के लिए राज्य परिवर्तन था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 7 से 11 पद के अनुसार यह पवित्र आत्मा की गवाही है। वह संसार के पापों का न्यायिक दंड भोगने आया था। यदि संसार इसे स्वीकार नहीं करेगा तो उस पर दंड की आज्ञा है। इस संसार के सरदार शैतान के राज्य का परिवर्तन कैसे हुआ? मेरे विचार में यह एक क्रमवार प्रक्रिया है। जब यीशु की क्रूस पर मृत्यु हुई, तब शैतान समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ। जिसे उसने पराजय समझा, वह अंततः विजय रही। क्रूस के कारण वह युद्ध हार गया। इसी कारण यीशु ने कहा कि इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। शैतान के स्वर्ग से निकाले जाने की प्रक्रिया दूसरे चरण में होगी, जिसका उल्लेख प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 अध्याय उसके 11 पद में है। तीसरा चरण होगा शैतान का अथाह कुंड में डाला जाना। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20 अध्याय उसके 3 और अंतिम चरण में वह आग की झील में डाला जाएगा। क्रूस मसीह की विजय और शैतान की पराजय का सूचक है। यीशु अपनी मोक्षक मृत्यु पर बल देता है। उसकी मृत्यु सब मनुष्यों को उसकी ओर लाएगी। उसमें विश्वास करने वाले उद्धार पाएंगे और उसे अस्वीकार करने वाले चूक जाएंगे। कृपया ध्यान दें कि यीशु को ऊपर उठाना और उसकी मोक्षक मृत्यु पर बल देना कैसी महत्वपूर्ण बात है। मेरे मित्रों, सुसमाचार का प्रचार अति आवश्यक है। क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु का प्रचार। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 34 पद में आगे हम पढ़ते हैं, इस पर लोगों ने उससे कहा, हमने व्यवस्था की यह बात सुनी है कि मसीह सर्वदा रहेगा। फिर तू क्यों कहता है कि मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाना अवश्य है? यह मनुष्य का पुत्र कौन है? जनसमूह उलझन में पड़ गया था, क्योंकि मसीह को तो राज करना था और यीशु कह रहा था कि मनुष्य का पुत्र ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 35 और 36 पद में पढ़ते हैं, यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो। ऐसा न हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो कि तुम ज्योति की संतान बनो। ये बातें कहकर यीशु चला गया और उनसे छिपा रहा। यीशु अपने शिष्यों के साथ चला गया और उनसे छिपा रहा। उसकी सांसारिक सेवा समाप्त हो गई थी। अब वह अपना राज्य स्थापित करने आएगा। हम देखेंगे यीशु की सांसारिक सेवा का अंत। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 37 से 41 पद में लिखा है, उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए, तो भी उन्होंने उस पर विश्वास न किया, ताकि यशायाह भविष्यद्वक्ता का वचन पूरा हो, जो उसने कहा, हे प्रभु, हमारे समाचार का किसने विश्वास किया है और प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है।
इस कारण वे विश्वास न कर सके, क्योंकि यशायाह ने यह भी कहा है कि उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर किया है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और मन से समझें और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। यशायाह ने ये बातें इसलिए कही कि उसने उसकी महिमा देखी और उसने उसके विषय में बातें की। मित्रों, उनकी उलझन का कारण था कि वे जगत की ज्योति के साथ खड़े थे, परंतु देख नहीं पा रहे थे। यहाँ यशायाह 53 की भविष्यवाणी पूरी हुई। उन्हें यीशु के जीवन का बलिदान दिया गया, परंतु उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। अगला संदर्भ यशायाह नबी की पुस्तक 6 अध्याय उसके 10 का है कि उनका मन कठोर कर दिया गया था। सबसे बड़े संकट की बात है सुसमाचार सुनकर उसे अनसुना करना, उसे अपने जीवन में ग्रहण न करना। अंतिम निर्णय परमेश्वर के हाथ में ही होता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय 42 और 43 पद में लिखा है, तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे, कहीं ऐसा ना हो कि वे आराधनालय में से निकाले जाएं, क्योंकि मनुष्यों की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती थी। यह उनका दुर्भाग्य है। आज भी अनेक भीरू विश्वासी हैं। अंत में 2 भीरू विश्वासी यीशु की लोथ को क्रूस पर से उतारते हैं। आइए हम देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 44 से 46 पद तक। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। यहाँ यीशु फिर कहता है कि वह जगत की ज्योति है। वह उन सब की आंखें खोल देगा जो उससे याचना करेंगे कि उन्हें ज्योति की आवश्यकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 47 से 50 पद में लिखा है, यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूं, और मैं जानता हूं कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूं वह जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूं। मेरे मित्रों, हमारे कर्म और हमारे धार्मिक विचार हमारे न्याय का कारण नहीं होंगे। हमारा न्याय परमेश्वर के वचन के आधार पर होगा। पहली बार जब यीशु आया था वह न्याय करने नहीं उद्धार करने आया था, परंतु जब वह फिर आएगा तब वह न्याय करेगा। आकाशवाणी अब भी गूंज रही है। मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 5 पद, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। दोस्तों, हम देखते हैं कि जैसे जैसे यीशु उस क्रूस की ओर बढ़ रहे हैं, संसार उनके और अधिक विरोध में आते जा रहा था। पर यीशु कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मेरे भेजने वाले पर भी विश्वास करता है। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करना चाहते हैं तो आपको यीशु पर विश्वास करना होगा। अगर हमें परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करना है तो हमें यीशु के साथ संबंध स्थापित करना होगा। परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग यीशु के क्रूस से होकर जाता है। दोस्तों, वही क्रूस
जो आपके और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह की लहू की धारा को बहाता है। इसलिए यीशु ने कहा कि मेरे पीछे हो लो, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यीशु परमेश्वर के साथ उसके दाहिने हाथ पर आज विराजमान है। अगर हम यीशु के पीछे हो लेते हैं तो हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। वचन में यीशु ने कहा है कि जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातों को ग्रहण नहीं करता, मैं उसे वचन दोषी ठहराता हूं, अर्थात वचन का दोषी। संसार के जितने लोग यीशु की बातों को ग्रहण नहीं करते, वे वचन के द्वारा से दोषी ठहराए जाएंगे। दोस्तों, हमारा भविष्य हमारे हाथों में है। हम अपने अनंत भविष्य को यीशु पर विश्वास करने के द्वारा सुरक्षित कर सकते हैं। आज संसार यीशु को तुच्छ जानता है। उसके ऊपर अविश्वास के द्वारा, उसके बलिदान का तिरस्कार करने के द्वारा, उसकी आज्ञाओं को ना मानने के द्वारा। दोस्तों, आपका क्या निर्णय है? क्या आप यीशु पर, उसकी आज्ञाओं पर, उसके बलिदान पर विश्वास रख उसके पीछे चलना चाहते हैं, या फिर उस भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं जो स्वयं को दोषी ठहराने के लिए अविश्वास का जीवन जी रही है? आपका क्या निर्णय है? यदि आप आज एक निर्णय लेते हैं तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने इन अद्भुत वचनों के द्वारा हमें इस बात को स्मरण दिलाया कि प्रभु, आप पर विश्वास करके हम परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं। परमेश्वर पिता, आपके साथ संबंध बनाने का आधार प्रभु यीशु के साथ संबंध है। आप तक पहुंचने का मार्ग प्रभु यीशु तक पहुंचना है। और आज हमारे जितने भी दर्शकों ने प्रभु यीशु की इन बातों को, आपकी इन आज्ञाओं को माना है और सुना है, प्रभु हमारी प्रार्थना है उनके लिए कि आप उनके उस विश्वास को ग्रहण करें, जो भरोसा उन्होंने आप पर रखा है उसका आदर करें, और प्रभु यीशु के कारण से आप उनके साथ एक अद्वैत संबंध स्थापित करें। उनके जीवन को प्रभु आशीषों से परिपूर्ण करें, और होने दे पिता कि उनका जीवन, उनका परिवार, उनके सब अपने लोग इसके द्वारा से आशीषित हों। इस अवसर के लिए, इस प्रतिज्ञा के लिए और हमारे सारे दर्शकों के इस समर्पण के लिए धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं। आमीन।